हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। प्राकृतिक ब्लड क्या होता है? प्राकृतिक क्लाइड होता है। क्लाइड मीन्स हम लोग समझ सकते हैं ऐसे, जैसे हम लोग कोई भी चीज को छानते हैं तो उनमें जो मोटा पदार्थ होता है, जो तरल नहीं होता, वो छन्नी पे ही रुक जाता है, तो उसको एक तरह से हम लोग क्लाइड बोल सकते हैं। तो जैसे ब्लड को यदि हम छन्ना में छानते हैं तो उनका जो मटेरियल होता है, जो द्रव मटेरियल नहीं होता है, उनको हम लोग क्लाइड ही बोल सकते हैं एक तरह से। तो प्राकृतिक क्लाइड है ब्लड। क्या है? प्राकृतिक क्लाइड है। संयोजी ब्लड और संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक मतलब क्या? कनेक्टिंग टिश्यू। इंग्लिश में हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। पूरा शरीर को कनेक्ट करके रखता है ब्लड। पीएच, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। ये क्षार होता है। ब्लड क्या होता है? क्षार होता है। न्यूट्रल जो होता है वो होता है 7.0। उससे नीचे जाएगा एसिड हो जाएगा, 7.0 से ऊपर आएगा वो क्षार हो जाएगा। मेल में जो है पूरा क्वांटिटी कितना होता है ब्लड का? तो 5.5 लीटर पूरा ब्लड में जो है, वो पूरा शरीर में ब्लड का जो मात्रा होता है 5.5 लीटर होता है। फीमेल में कितना होता है? 5 लीटर हो जाता है। तो इनके वजह से देखते होंगे कभी कभी जो पुरुष को थोड़ा सा मार दिया जाता है जोर से भी, तो उतना उसको इफेक्ट नहीं पड़ता, महिला को ज्यादा पड़ जाता है इनके वजह से। और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्यों ज्यादा पड़ जाता है। तो ब्लड जो है स्टोर कहाँ होता है? पिला में होता है। पिला, एस्प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है गुदा के बगल में होता है, उधर गुआ जो होता है। पेट को हम लोग क्या बोलते हैं? गुआ बोलते हैं, उधर गुआ उनके यहाँ पे होता है, ठीक ना। और ब्लड का जो कब्रिस्तान भी जो है पिलाहा को भी बोला जाता है, एस्प्लेन को। अब हम लोग पढ़ते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन जो है आयरन पाया जाता है। मेल में हेमोग्लोबिन कितना हो जाता है? 14 ग्राम प्रति डेसी लीटर। और क्या कहते हैं? फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसी लीटर के हिसाब से हो जाता है। और पुरुष में ज्यादा होता है, महिला में कम होता है। इनका जो है ये औसतन लिया गया है, इसमें थोड़ा बहुत वृद्धि और लॉ होते रहता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं रक्त निर्माण के बारे में। पढ़ते हैं रक्त निर्माण कैसे होता है। देखिए, रक्त निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है। इनको हम लोग रक्त अस्थि मज्जा क्या बोलते हैं? बोन मैरो। ये जो है जैसे अपना लोग मीट खाते हैं, क्या कहते हैं, चिकन खाते हैं। चिकन का जो लेग पीस वो चलाते हैं, उसके अंदर देखते होंगे वो ब्राउन कलर का रहता है, उन्हीं को हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो उनसे ब्लड का निर्माण होता है। ये भ्रूण से कैसे होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में रहती है तो भ्रूण से ही निर्माण होता है, या उनको हम लोग लीवर से भी होता है। जब रक्त परिसंचरण का जो खोज है वो कौन किया? सबसे पहले कौन किया? तो विलियम हार्वे ने किया। अब हम लोग ब्लड का कार्य देखते हैं। ब्लड का कार्य क्या है? ताप नियंत्रण करना। ताप नियंत्रण मतलब हम लोग का जो ब्लड जो शरीर की ओर जाता है वो प्रेशर में जाता है 180 का, और उधर से जो आता है एक सॉरी ब्लड का जो प्रेशर होता है वो 120 का होता है, और उधर से जो रिटर्न आता है वो 80 का प्रेशर से आता है। तो हम लोग जो उसका जो गति होता है, कोई भी चीज को गति कीजिएगा जैसे, तो उसमें टेम्परेचर आता है, तो उसी टेम्परेचर को ब्लड नियंत्रित करता है। और क्या? ये पोषक तत्व, हमारे जो शरीर में पोषक तत्व खाते जो पोषक तत्व जो बनता है उसको जो जगह जगह पहुंचाया जाता है वो ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है। जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन जो शरीर में जाता है फिट करता है पूरा, तो वो किनके थ्रू जाता है? ब्लड के ही थ्रू जाता है। उनके बाद गैसों का विनिमय करता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, यहाँ फेफड़ा जो है ये स्टोर का जगह है, यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है सारे जगह, और उधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वही ब्लड के ही थ्रू आता है। तो हम लोग जान गए। और उत्सर्जी पदार्थ भी ब्लड को उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है, उनको लाता है, क्या कहते हैं, लीवर के पास, यकृत के पास आता है, और उनको और पकड़ करके उसका उत्सर्जी पदार्थ को साइड कर लेता है डायलिसिस विधि के द्वारा, ठीक। रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त में जो है प्लाज्मा का योगदान 60% होता है। रुधिर जिसको हम लोग कार्पल्स बोलते हैं वो 40% होता है। रुधिर जो है उसमें 2 तरह का आता है। प्रोटीन जो होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। रुधिर कितने होते हैं? 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी जो है पूरा शरीर में, ब्लड में जो आरबीसी का मात्रा होता है रुधिर में वो 5 मिलियन मतलब 50 लाख होता है। इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो 120 दिन का होता है। इनका आकार गोल होता है, गोल लिट्टी देखे होंगे, लिट्टी की तरह होता है, लेकिन बीच में जो है उबड़ा नहीं, बीच में चपटा होता है, ठीक ना। और डब्ल्यूबीसी ये पूरा ब्लड में जो है, पूरा ब्लड में इसका मात्रा 10,000 होता है। इसमें औसतन लिया गया, इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते रहता है। इसका मृत्यु का जीवन जो काल होता है वो 4 डेज होता है। प्लेटलेट्स 20 लाख होता है।
इसका जीवन काल 7 दिन होता है, 7 डेज होता है। और ये जो है जब डेंगू होता है तो इस प्लेटलेट्स का ही कमी होता है, जिसके कारण आदमी में रोग आ जाता है, डेंगू। और इनके बारे में और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।